भजन संहिता अध्याय 22 आयत 2। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। जब आप परमेश्वर के सामने कोई भी विषय लेकर के जाते हैं, प्रार्थना में कोई भी विषय क्यों ना हो, ये नहीं कि बस उसके लिए एक बार आपने प्रार्थना कर दी, आप निरंतर उसके लिए प्रार्थना करते जाइए। आप परमेश्वर के वचन को अपने सामने रख करके, बाइबल को सामने रख करके, उस वचन को ढूंढ करके जो आपके उस विषय से जुड़ा हुआ है, उस वचन को ढूंढ करके उसको अपने सामने रख करके उससे आप प्रार्थना करते चले जाइए। और तब तक आप प्रार्थना करते चले जाइए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। बल्कि जब आप उसके लिए प्रार्थना करते चले जाते हैं, आप ये देख पाओगे कि एक एक करके वो वचन, पहले जब वो वचन आप पढ़ रहे थे तो आपको सिर्फ वो वचन पढ़ रहे थे, पर जब आप आगे चल करके वचन को पढ़ते चले जाते हैं और उसके लिए विनती और प्रार्थना करते चले जाते हैं, आप ये बात देखेंगे कि वो वचन की गहराई आप धीमे धीमे समझना शुरू करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है आपके जीवन में, वो ये होती है कि वो वचन जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं या आप किसी भी ऐसी वस्तु का सामना करते हैं, जब आपके मन में कोई परेशानी आए, तो वही वचन आपको उस सोच से जो आपको परेशान कर रही है उससे भी बचाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जीवता परमेश्वर का वचन है। जैसे जैसे आप इसको अपने सामने रख करके प्रार्थना में बोलते चले जाते हैं, प्रोक्लेम करते चले जाते हैं, ये जड़ पकड़ता चला जाता है और बाइबल कहती है फलवंत होता है। फिर ये फल लाना शुरू करता है। परमेश्वर के वचन से फल क्या आते हैं? शांति, प्रेम, धीरज, विश्वास, ये सारे फल आने शुरू हो जाते हैं। वही वचन जो आप पढ़ रहे थे, यदि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, और जब आप इस वचन को बोल बोल करके अपने घर में आप प्रोक्लेम करते चले जाते हैं, आप ये बात देखते हैं कि जिन सोच से, जिन विचारों से आप विचलित हो जाते थे या डर जाते थे, अब आप उनसे नहीं डरते, बल्कि उसके सामने मुंह तोड़ उसका जवाब देते हैं, उस सोच का, उस विचार का, कि मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, मैं किसी चीज से ना डरूंगा। आप उसके सामने, उस सोच के सामने अब आप बोलना शुरू कर देते हैं। जो आप पहले ऐसे इंसान थे जो उस सोच के सामने मुंह बंद करके, डर करके चुप हो जाते थे, अब आप वो इंसान बन जाते हो जो कि उस सोच को मुंह तोड़ जवाब देता है। जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना और ये कहा, हे शूरवीर योद्धा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे बदलूंगा, परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जब उससे मुलाकात की तो उसको ये पुकारा, तू शूरवीर योद्धा है, हे शूरवीर योद्धा। यानी परमेश्वर का देखना बिल्कुल ही अलग है। परमेश्वर ने उसे एक शूरवीर योद्धा के रूप में देखा। गिदोन अपने आप को ये देख रहा था, मैं एक डरपोक इंसान हूँ, इतना डरता हूँ कि अपना खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए छुप करके आया हूँ, और अपने आप को सबसे छोटा और तुच्छ बता रहा था। परंतु उसके द्वारा आप बाइबल में देखते हैं पूरे इजरायलियों ने उद्धार पाया, उस एक अकेले आदमी के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन आप बाइबल में ना केवल पढ़िए मगर प्रोक्लेम कीजिए, और उसके द्वारा आप देखेंगे कि वो जब फल लाता है, जब आप समस्या का सामना करते हैं, उसको बोलो, आप उसको बोलो, परमेश्वर के वचन को बोलो उस समस्या के सामने। वरना क्यों आप परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर ने दिया? क्योंकि आपको अधिकार क्यों दिया कि आप उसका इस्तेमाल करो? आपको वचन क्यों दिया कि आप उसका इस्तेमाल करो? तो आप उस बात के सामने परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करो। आमीन। आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल लाता चला जाता है और फल लाता रहेगा, क्योंकि वो 100 गुना फल लाता है हर एक परमेश्वर का वचन। तो आप प्रार्थना में निरंतर बने रहिए, प्रार्थना के द्वारा वचन में गहराई में जाइए, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को चलाइए, वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।